प्रैक्टिस सेट 2। हम लोग पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ चुके थे। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को दिया गया इनमें से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा शब्द क्या कदम्बरी का समानार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द कदम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो एक क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का लक्ष्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही आंसर हम लोग का हो जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डिंग हाकना हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डिंग हाकना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया इनमें से कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो एक क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, सुरेश है। कौन सा हो जाएगा, सुरेश। उपसर्ग रहित पूछे तो सुरेश हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया यहाँ पे कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हम लोग को दिख रहा है डी हो जाएगा, स्वर्गीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर्गीय। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम गीत का मर्म कहानी के अनुसार कला गीत का आरंभ क्या है। ठीक है, ग्राम गीत का मर्म कहानी के अनुसार कला गीत का आरंभ एक क्या है। तो एक क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग कौन सा, ग्राम गीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राम गीत। सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर को दिया गया देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। ठीक है, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द में से कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, हाँ दीक्षा हो जाएगा। ठीक है, दीक्षा। सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि अलमारी किस शब्द का शब्द है, सॉरी किस भाषा का शब्द है। अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग कौन सा हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। सही आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, बी हो जाएंगे। सही है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि विस्के दांत नामा कहानी समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागर करती है। 10वां क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मध्य वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य वर्ग। सही आंसर हम लोग का सी हो जाएंगे, मध्य वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची। इसमें सब हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी पवन भी है, समीर भी है और अनिल भी है। यहाँ तक किसी प्रकार के किन्हीं को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन को एक बार 2 बार करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से याद होते चले। ठीक है, चलिए आज आप लोग याद भी करते चलिएगा यहाँ पे ही। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि दी गई यानी कि नीचे दी गई, पीछे जाइए, इधर वाला पैराग्राफ बताइए। क्वेश्चन हमको दिया गया कि नीचे दी गई चारों नदियों, केरल की नदियां, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावती नदी है। ठीक है, दक्षिणावती नदी है। तो एक क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, नेयार नदी हो जाएगा। सही आंसर हम लोग का ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो एक क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा। राजकुमारी अमृत कौर, इसका सही आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन था हम लोग को स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है यहाँ पे कि प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। तो कौन सा हो जाएगा, अफजल खान। चलिए सही आंसर हम लोग का हो जाएगा अफजल खान हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, अफजल खान। चलिए आगे हम लोग को दिया गया 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर, कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर
क्या म्यांमार के साथ स्थित है। ठीक है, म्यांमार के साथ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग को पूर्वांचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वांचल। सही आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा, पूर्वांचल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की। ठीक है, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक क्या तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है, एक क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को चौथा नंबर में ऑप्शन दिया गया है क्या, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए हो जाएगा। सही आंसर हम लोग का ए, चल निधि कवरेज अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चल निधि कवरेज अनुपात। ठीक है, चलिए पूरा ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखते चलिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग को दिया है 41 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 41 में हम लोग को दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो एक क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सही आंसर हम लोग का कौन सा? डी हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा। आगे हम लोग को दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई क्या बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है। ठीक है, ये किस काल की है? कौन सा हो जाएगा? इसका मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य। सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? तीसरा। क्वेश्चन हम लोग का था कि भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई क्या 12 बार गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य की। सही आंसर हम लोग का सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम क्वेश्चन कई बार आ चुकी है। ठीक है, कई बार। इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को 25 साल। कौन सा हो जाएगा? 25 साल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के क्या तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। ठीक है, अध्यादेशों की की जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है, तो ये हो जाएगा हम लोग को किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सही आंसर हो जाएगा हम लोग कौन सा? ए हो जाएंगे। यहाँ तक किसी प्रकार की किन्हीं को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक और हम लोग को 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और क्या चारागाह है या अधिकतर किस राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन हम लोग का है कि बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान में चारागाह या अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग कौन सा? उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। सही आंसर हम लोग का डी हो जाएंगे। सही है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल के दौरान चीनी यात्री हेनसंग होना चाहिए भारत आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल के दौरान चीनी यात्री हेनसंग भारत आया था। चलिए एक इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन हो जाएगा। सही है, चलिए आगे हम लोग को दिया गया 47 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस राज्य की कोलेरू झील स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है, तो एक क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य के कोलेरू झील स्थित है, तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। सही है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में हम लोग को दिया गया है कि भारत 28 राज्यों और कितने संघ शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है। 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 का आंसर 8 हो जाएगा। सही है, आगे 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हम लोग कि भारत के संविधान के अनुसार 2020 के पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है। कितना? चलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगी। सही है,